दोस्तों, एक नहर के पास गांव के कुछ लोग अपने भैंसों को चरा रहे थे। तभी अचानक देखते हैं नहर में एक लाश आ रही है। लाश को लोगों ने पकड़ के किनारे पे लाया। देखते ही वहाँ भीड़ लग गई। भीड़ में से किसी ने पुलिस को कॉल किया। पुलिस आई, उसकी शिनाख्त करवाई और उसका पंचनामा हुआ। लोगों ने जब उसे देखा तो सब एक स्वर में चिल्ला के कहा, ये तो पप्पू सिंह है। पुलिस को मालूम पड़ा ये पप्पू सिंह कौन है। पुलिस लाश को लेकर पोस्टमार्टम हाउस भेज देती है और अज्ञात के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज कर लेती है। दोस्तों, वो दिन था 26 जुलाई 2018। कैसे पप्पू सिंह की हत्या हो जाती है या कौन उसको मार के नदी में फेंक देता है, आज की कहानी में हम लोग यही जानेंगे। तो वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं द हिंदी गैजेट न्यूज एंड एनालिसिस। दोस्तों, ये घटना है काशीपुर उत्तराखंड का एक जिला पड़ता है, जहाँ एक गांव पड़ता है जसपुर। जसपुर में ही एक गरीब किसान रहता था, यूँ कह लीजिए एक मजदूर टाइप था, जिसके पास खेती सिर्फ नाम मात्र की थी। वो अपने भाइयों में सबसे छोटा था। उनके पिता का नाम तोताराम और सुनीता देवी था। उनके 3 लड़कों में सबसे छोटा पप्पू सिंह। उसके पहले उसके माँ बाप दुनिया छोड़ के चले गए। उसकी शादी उसके बड़े भाई यशपाल सिंह ने उसकी शादी कराई। उसकी शादी होती है एक सुंदर लड़की शशिलता से। शादी होने के बाद तकरीबन 3 साल बाद उसका एक बेटा आता है राजू। जिंदगी आराम से कट रही थी, लेकिन इसी बीच परिवार को चलाने के लिए जो पप्पू सिंह वो बाहर चला गया कमाने, और उस पत्नी थी वो अकेलेपन का शिकार होने लगी। अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए वो इधर उधर बातें करने लगी। धीरे धीरे आसपास के मोहल्ले के जो नौजवान लड़के थे वो घर में आते जाते थे। ये बात जब उसके बड़े भाई जसपाल सिंह को मालूम चला तो उन्होंने पप्पू सिंह को बताया। पप्पू सिंह वापस आ गया घर और अपनी पत्नी पर नज़र रखने लगा। कुछ दिन बीतने के बाद पप्पू सिंह को एक अपने ज़िले में ही एक मिल पर काम मिल गया। वो सुबह काम पर जाता, शाम को वापस आ जाता। फिर भी उसकी पत्नी शशिलता बीच में ही समय निकाल लेती थी। उसकी पत्नी लकड़ी बीनने के बहाने जंगल में जाती थी और नए लड़कों को देखती थी, उनके साथ संबंध बनाती थी और उससे कुछ कमाई भी हो जाती थी। धीरे धीरे ये सिलसिला चलने लगा। तभी वो पप्पू सिंह वहाँ का भी नौकरी छोड़ देता है और घर पे बैठ जाता है। दोनों में मारपीट होती है, क्योंकि कोई भी पति अपनी पत्नी की हरकत को बर्दाश्त नहीं करेगा। पत्नी मारपीट कर जाके मुकदमा दर्ज कर देती है थाने में। एक पुलिस वाला आता है और जब पुलिस वाला घर पे आता है तो वो शशिलता को देखता है, जिससे देखते ही वो मोहित हो जाता है। वापस जाने पर वो शशिलता का नंबर ले लेता है और फिर धीरे धीरे दोनों बातें करने लगते हैं। इधर एक लड़के से मोहब्बत कर बैठी शशिलता। जब उस लड़के को मालूम चला कि तो इसका यही काम है, तो उसे डराने धमकाने लगा। उसके पास उसकी नग्न फोटो और वीडियो थी, जिसे वायरल करने की धमकी देने लगा। अंत में वो शशिलता फिर उसी अपने जो पुराने दोस्त हवलदार को फ़ोन करती है, पुलिस वाले को। पुलिस वाला उस लड़के के घर जाता है और धमकाता है, वीडियो डिलीट करवाता है और उससे कुछ पैसे भी लेता है। उसमें से कुछ पैसा वो आकर शशिलता को दे देता है। शशिलता अब उससे ही बात करती, उसी के साथ रहती भी थी। जब भी समय निकलता वो जंगलों में जाती है, उसके साथ संबंध बनाती थी। पति जानता था, झगड़ता था, ये दिन ऐसे ही कटते थे। अंत में वो गांव में रहने का फैसला किया। गांव में एक ठीक ठाक खेती वाले आदमी थे, जिनका नाम भूपेंद्र सिंह था। उनके पास एक ट्रैक्टर था। वो ट्रैक्टर पप्पू सिंह को बोले कि तुम मेरा ट्रैक्टर चलाओ।
जो भी मैं दूसरों को देगा तुम ही ले लेना। पप्पू सिंह मान जाता है और भूपेंद्र का ट्रैक्टर चलाने लगता है। दिन ऐसे कटता है। एक दिन ऐसे ही घूमते फिरते भूपेंद्र सिंह पप्पू सिंह के घर आ गया, और जब उसने उसकी पत्नी सुशीलता को देखा तो फिर वो भी मोहित हो गया। उसकी सुंदरता थी या उसका जो यौवन था, कोई भी देखता था वो उस पे निछावर हो जाना चाहता था। यूँ कह लीजिए जैसे कोई अछड़ी को देखता है, कोई अप्सरा को देखता है तो उसको अपना दिल दे बैठता है। ठीक इसी तरह तमाम लड़के, पुलिस वाले, और अंत में भूपेंद्र सिंह के साथ यही हुआ। भूपेंद्र सिंह अब हर हफ्ते आने लगा। धीरे धीरे उसका नंबर लेके बात करने लगता था। जब भी आता वो इसकी पत्नी के लिए वो गिफ्ट लाता, बच्चे के लिए चॉकलेट लाता। फिर धीरे धीरे ऐसा होने लगा कि भूपेंद्र सिंह पप्पू सिंह को ट्रैक्टर लेके बाहर भेज देता था, उसके घर पे आ जाता था, किसी भी टाइम उसके साथ संबंध बनाता था। धीरे धीरे इस गांव वाले को ये बात लग गई, ये भूपेंद्र सिंह क्यों पप्पू सिंह के बार बार घर आता है। गांव वालों ने जब पप्पू सिंह को यह बात बताई तो उन्होंने जाकर पप्पू सिंह भूपेंद्र सिंह को भला बुरा कहा, उस चाबी देकर चाह गया कि मैं आपका ट्रैक्टर नहीं चलाऊंगा। और फिर पत्नी को मारा पीटा। फिर ये सिलसिला लगातार चलता रहा। अंत में सुशीलता मजबूर हो गई कि आखिर अब करूं तो क्या करूं। उन्होंने फिर एक दिन नंबर मिलाया भूपेंद्र को, और भूपेंद्र फिर आता है उसके घर, माफ़ी मांगता है, बोलता है मेरे से गलती हो गई, तुम कल से फिर ट्रैक्टर चलाओ। ये फिर ट्रैक्टर चलाता है। फिर इधर सुशीलता उससे प्रेम प्रसंग में पागल हो जाती है, उसके साथ फिर रहने चालू कर देती है, संबंध बनाना चालू कर देती है। फिर पप्पू सिंह को मालूम चलता है, फिर पप्पू सिंह उससे झगड़ा भी करता है इस बार, और उसे बहुत कुछ सुनाता है, और आने के बाद बहुत मारता है अपनी पत्नी सुशीलता को, हद से ज़्यादा ही। ये घाव उसके शरीर पर नहीं उसके मन पे लग रहे थे। सुशीलता ने मन में ठान लिया कि इसके साथ ज़िंदगी नहीं जी पाएंगे, या फिर इसको रास्ते से हटाना पड़ेगा। वो भूपेंद्र को फ़ोन करती है एक दिन वक्त निकाल के, और कहती है अगर तुमसे मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो तो पप्पू सिंह को रास्ते से हटा दो, वरना तुम मुझे भूल जाओ। पप्पू सिंह उसकी सुंदरता पर मोहित था। भूपेंद्र सिंह उसने सुशीलता की बात मान लिया। सुशीलता रामपुर की रहने वाली थी जिसकी शादी हुई थी। उसके बेटा भी था 3 साल का, एक और बेटी भी थी। वो वही काम करती थी जो उससे अच्छा लगता था। पैसे आने लगे, उसके पैर जमीन पर अब नहीं पड़ते थे। मजबूर हो चुका था पप्पू सिंह, कितना मारे किससे किससे कहे, और अंत में हार मान के घर ही पे रहने लगा। धीरे धीरे पैसा ख़त्म हो गया, तंगी आ गई, फिर झगड़ा चालू हो गया। इस बार भूपेंद्र प्लान बनाया और अपने एक दोस्त मंजीत को अपने इस कहानी के बारे में बताया। मंजीत और भूपेंद्र मिलके इसको बुलाते हैं। वो तारीख थी 26 जुलाई 2018। मंजीत सिंह एक दिन फ़ोन करता है पप्पू सिंह को और कहता है कि भूपेंद्र इसके लिए बहुत शर्मिंदा है, वो तुमसे माफ़ी मांगना चाहता है, काम पर वापस लौट आओ। लेकिन पप्पू सिंह बोलता है कि नहीं, अब बहुत हो चुका, उसकी असलियत मैं जान चुका हूँ। फिर मंजीत बोलता है कि छोड़ो, आओ, वो तुमसे चेहरा तुमसे नहीं मिला पा रहा है, तुमसे आंखें नहीं मिला पा रहा है, तुमसे माफ़ी मांगने आ रहा है, तुम गांव के बाहर आओ। पप्पू सिंह गांव के बाहर जाता है। वो तारीख थी 26 जुलाई 2018, जिस दिन उसकी हत्या हुई थी। जाता है, दोनों गांव से बाहर जंगल में जाते हैं तीनों आदमी, और बैठकर बातचीत हो जाती है। बात होते होते पप्पू सिंह अपना गुस्सा निकालने लगता है। उसी वक्त मंजीत सिंह जो गमछा लिया था उस गमछा से उसका गला पकड़ लेता है, और दोनों आदमी मिलकर उस गला कसकर उसको जान से वहीं मार देते हैं, और उसका लाश पास में बह रही नहर में फेंक देते हैं। पुलिस जब लाश को मिलती है 302 का मुकदमा करती है, और अंत में जांच में जुट जाती है। जांच में जुटती है उसका भाई जो पप्पू सिंह का है, जसपाल सिंह, आके थाने में बताता है
कि हो सकता है मेरा भाई का कत्ल उसकी पत्नी ने करवाया था, क्योंकि रोज़ आए दिन उन दोनों में आपसी झगड़े होते रहते हैं। पुलिस जब शशिलता के घर पहुंचती है तो देखती है शशिलता रो रही है, जंगल में भाग रही है। जब पुलिस वालों ने पकड़ा तो शशिलता ने कहा कि मेरा पति मर गया है, मुझे जीने से क्या फ़ायदा, मुझे भी मर जाने देना चाहिए। एक पुलिस किसी तरह उसको समझा बुझा कर घर लाती है, उसका नंबर लिया जाता है और नंबर की जब कॉल डिटेल निकाली जाती है तो उस पर एक नंबर पे बहुत ही ज़्यादा बात हुई है। जिस दिन उसकी हत्या हुई उस दिन भी उससे बात हुई थी और नंबर था भूपेंद्र सिंह का। पुलिस ने भूपेंद्र सिंह को थाने में बुलाया। भूपेंद्र सिंह आया, लगा इधर उधर की बात करने। जब पुलिस अपने थर्ड टार्चर का इस्तेमाल करती है, थर्ड डिग्री का, तो भूपेंद्र सारी कहानी बता दिया कि उसकी पत्नी का अवैध संबंध था। और पूरी जो कहानी आप लोग सुने वो कहानी बता देता है कि कैसे उसकी पत्नी का चरित्र अच्छा नहीं था, अलग अलग लड़कों को फंसाती, फिर मुझे उसकी मोहब्बत में फंसा के मेरा पैसा खाई, मेरे साथ रही और अंत में मेरे हाथों से ही अपने पति की हत्या करवा दिया। पुलिस दिए हुए जो उसको बयान दिया है भूपेंद्र सिंह, उसके बयान के अनुसार पप्पू सिंह की पत्नी शशिलता को और उसके जो वो मंजीत सिंह दोस्त है भूपेंद्र सिंह का, तीनों को गिरफ्तार करती है और मुकदमा दर्ज करके जेल भेज देती है। ये कहानी है आपको उत्तराखंड की। कहानी क्या कैसे लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताइए।